Hello students, in previous 3 videos we have seen molecular orbital theory. Molecular orbital theory एक बहुत ही elaborated topic है. It's quite difficult to understand, but एक बार अगर आपको basics clear होता है तो then it is very easy to understand. तो इसका complete detail हमने discussion किया था कि कैसे atomic orbitals मिल करके molecular orbitals बनाते हैं. Then in molecular orbitals में कैसे कैसे electrons की filling होती है, different तरह के molecules we have studied. अब कंप्लीट थ्योरी जो हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट कवर किया था, इफ़ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन तो आप जस्ट ये एक छोटा सा वीडियो देखें एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. आपके सिलेबस में मॉलिक्यूल्स हैं H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2 एंड Ne2. ओनली दीज मॉलिक्यूल्स हैं इन सिलेबस एंड यू हैव सर्टेन आयंस. इसके अंदर आपके पास H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, He2 पॉजिटिव, ऐसे भी बहुत सारे हो सकते हैं. अब इनको लिखने के लिए क्या करना है आपको? Actually H2 will be formed when 2 hydrogen atoms will be joined. ये हमने atomic form में लिखा H, He, Li, Be and these are the atomic numbers. Hydrogen atom number 1 है, helium is 2, lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9 and neon 10. These are the elements. इन elements के मिलने से molecules बनते हैं. When 2 hydrogen atoms will combine, they will form H2. 2 helium atoms will form He2. 2 lithium atoms will form Li2. 2 beryllium फ्रॉम Be2. अब ये इसका मतलब कि हाइड्रोजन के अंदर इफ हाइड्रोजन एलिमेंट इज 1 इलेक्ट्रॉन देन H2 विल हैव 2 बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम है, डबल हो जाएगा. He 2 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इज 2, सो He2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 होगा. Li एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डबल ऑफ एटम. एक्चुअली H2 का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड. He2 का मतलब है कि 2 हीलियम एटम्स विल फॉर्म बॉन्ड. Li lithium is 3, Li2 means 2 lithium atom they are forming bond. अब ये bond formation में 1 lithium will overlap with another lithium. अब आपको क्या करना है? These 2 molecular orbital configurations are there. इनको आप सीक्वेंस याद करें. इन दोनों के अंदर भी if you see this much is same. डिफरेंस केवल इतने पार्ट में आता है कि sigma 2pz here it has lower energy, here sigma 2pz at higher energy. आपका 1s ओवरलैपिंग से if there are 2 atoms, एटम है 1s 2s and 2p. सपोज नियॉन की बात कर रहे हैं तो नियॉन इज 1s2 2s2 2p6. अनदर नियॉन इज 1s2 2s2 2p6. तो 1s विल ओवरलैप विद 1s, इससे बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s. 2s से बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. 2p से भी आपके पाई 2px, पाई 2py एंड पाई 2pz आपके वो सारे बनेंगे. अब इसमें आपका फर्स्ट सिग्मा 1s से सिग्मा 1s ओवरलैपिंग से सिग्मा 1s सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s से बनेगा. आप इस सीक्वेंस को याद रखिए. दिस फर्स्ट सीक्वेंस इज फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स लाइक H2, He2, Li2, Be2, B2, C2 एंड N2. फॉर ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आप एक ये सीक्वेंस याद रखें. इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने पिछले वीडियो में किया है कैसे कैसे आता है ना. इनके लिए आप ये सीक्वेंस याद रखें. एंड फॉर ऑल अदर मॉलिक्यूल्स O2, F2, Ne2 इनके लिए सेकंड सीक्वेंस है. दिस सेकंड सीक्वेंस इज फॉर O2, F2 एंड Ne2. O2, F2 एंड Ne2. ये सीक्वेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन का इन मॉलिक्यूल्स के लिए, O2, F2, Ne2 के लिए ये वाला कन्फिग्रेशन है. अब आपको किसी भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, आपको उसकी बॉन्ड लेंथ देखनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखना है, कुछ भी देखना है, तो फर्स्ट आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखना है. कि सपोज यू वांट टू ड्रॉ फॉर B2, हम B2 की बात करें तो B2 में एटॉमिक नंबर B में 5 है तो B2 विल बी 10. B2 के लिए आपका कन्फिग्रेशन ये वाला चलेगा. तो अब आपको क्या करना है? B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10. आप स्टार्ट करें सिग्मा 1s, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2, सो सिग्मा 1s 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s 2. सो 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8 हो गया. नाउ दीज 2 दे हैव सिमिलर एनर्जी. तो हुंड्स रूल हमने बताया था. देन यू विल से 1 and 1. अब सपोज ये होता C2, एटॉमिक नंबर इज 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 के लिए आप कैसे करेंगे? 1s2
2s2, sigma 1s2, sigma 1 antibonding 1s2, sigma 2s2, sigma antibonding 2s2, then pi 2px 2 and pi 2py 2. सो टोटल कितना हो गया 12, 2 and 2 4 to 6 to 8 to 10 and to 12 कंप्लीट हो गया आपका. सपोज आप इसको N2 बनाना चाहें, N2 इज़ 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से फिलअप करना शुरू कर दीजिए. 1s2, sigma 1s2, sigma antibonding 1s2, sigma 2s2, sigma antibonding 2s2, pi 2px2, pi 2py2, then sigma 2pz2. यहाँ कंप्लीट हो गया आपका. अब आपने इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2. बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 2 to 4 to 6 and to 8 and to 10 मीन्स 10. एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 and 2 4 by 2 मीन्स 6 by 2 मीन्स 3. तो बॉन्ड ऑर्डर N2 के केस में कितना आ गया 3 आ गया मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हो गया. अब इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं. अब सपोज द मॉलिक्यूल इज हैविंग आउट ऑफ दीज टू, इनमें से कोई सा O2 आप बनाते हैं. O2 आते ही सीक्वेंस ये चेंज हो जाएगा, यू विल हैव सेकंड वन. इसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे. तो O2 में इलेक्ट्रॉन विल बी 16 इलेक्ट्रॉन है तो आपके सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, क्योंकि वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 and 2 4 to 6 to 8 and to 10. 10 के बाद आप क्या गए 11 12 13 14 ऐसे भरेंगे आप. मीन्स 1 1 2 2. बट इलेक्ट्रॉन अभी आपके पास ज़्यादा है तो हियर यू विल से 2 and 2. कितना हो गया 2 and 2 4 and 2 6 to 8 to 10 12 14. बट ऑक्सीजन O2 कितना है 16. हाउ मेनी आर लेफ्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट. तो 1 in px 1 in py. दीज ऑर्बिटल्स विच हैव इक्वल एनर्जी उसमें हमेशा आप अनपेयर्ड भरते हैं, पेयरिंग बाद में होती है. तो दिस वे यू कैन फिलअप. आप फिलअप करिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इसका. अब इसमें किसी भी मॉलिक्यूल का आप लिखना चाहें, किसी भी मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग आप बनाना चाहें तो इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप बना सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का. अब बात आती है इसमें कि इन योर सिलेबस समटाइम दे आस्क फॉर H2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव. दिस वे सपोज कहता है कि H2 पॉजिटिव. तो H2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2. H2 पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1. एक पॉजिटिव होगा 1 पॉजिटिव चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन डोनेटेड. तो जहाँ पर भी 1 पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1. तो आप इसमें लिखेंगे H में क्या होता है देखिए 1s1 कन्फिग्रेशन 1s1 ही है. अनदर हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1s1. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 2. बट H2 जब इन दोनों को मिलने के बनाए तो H2 मर्ज है 2 इलेक्ट्रॉन. बट H2 पॉजिटिव विल है ओनली 1. H2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो किस में आएगा सिग्मा 1s1. H2 अगर आप बनाते तो इट वुड हैव बीन सिग्मा 1s2. इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले में ही है, बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग खाली है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सपोज से कि H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव मीन्स H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2. तो H2 नेगेटिव मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. अगर पॉजिटिव है, इफ देर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम और मॉलिक्यूल इट मीन्स इट हैज़ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन. इफ देर इज नेगेटिव चार्ज इट मीन्स इट हैज़ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन. जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए. सो H2 पॉजिटिव वॉज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, H2 नेगेटिव विल हैव 3 इलेक्ट्रॉन. H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2. H2 नेगेटिव मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो 3. तो आप कैसे लिखेंगे सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इट कैन बी 1s2 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 3. तो 2 इन बॉन्डिंग, सो एंटी बॉन्डिंग में कितना बचेगा ओनली 1. दिस वे यू कैन राइट. इफ इट इज H2 2 नेगेटिव तो एटम इन नंबर विल बिकम 4. तब ये 4 हो जाएगा एंड विल से कि सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2. अब इसमें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन. इन दिस केस अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इट विल बी 2 - 2/2 मीन्स 0. मीन्स दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल नॉट बी फॉर्म्ड. ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, दैट मॉलिक्यूल विल नॉट बी फॉर्म्ड. बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में आएगा देन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट इट इज़ अनस्टेबल. जैसे H2 पॉजिटिव वाला केस है, H2 पॉजिटिव यह सीन सिग्मा -1. इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इज़ 1, एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स हाफ। बॉन्ड ऑर्डर्स का हाफ आता है, पिछले वीडियो हम निकाल भी चुके हैं इसको। सो इफ बॉन्ड ऑर्डर कम्स टू बी हाफ, इट मीन्स हाफ बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, फोर्स अट्रैक्शन इज हाफ ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दिस केस बॉन्ड तो बनेगा, फोर्स अट्रैक्शन होगा, बट मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल, मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। सो दिस वे यू कैन राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। आपको सिंपल ये याद रखना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दिस मॉलिक्यूल हैज़। अगर पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 1 नेगेटिव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, एंड सेम सीक्वेंस यू टू फॉलो। इस सीक्वेंस को आप क्रैम कर लीजिए इफ़ यू वॉन्ट टू रिवाइज इन शॉर्ट में आप करना चाहें केवल 2 सीक्वेंस याद करके, और ये आप कन्फिगरेशन इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करके आप किसी का भी बना सकते हैं। यू कैन ड्रॉ एनी मॉलिक्यूल, यू कैन राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी का भी लिखते जाइए, कन्फिगरेशन याद करिए, एंड इलेक्ट्रॉन्स आप फिलअप करते जाइए, 2 2 2 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन आपके इन शेल्स में आते हैं तो अनपेड होगा 1 2 3 4, इसमें पहले 1 2 3 4 ऐसे बनेगा। It is a way of filling electron. इस वे को आप देख लीजिए, एंड नाउ यू कैन राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। फिर आप कन्फिगरेशन लिखने के बाद कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से आपको बॉन्ड्स पता लग जाएंगे, बॉन्ड पता लगने से आप बॉन्ड लेंथ, जैसे हमने पहले बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ हायर तो बॉन्ड लेंथ विल बी लो। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इट मीन्स नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, इट मीन्स एटम्स विल कम क्लोजर। ये सब डिस्कशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, सो यू मस्ट सी दैट पार्ट। बट दीज 2 सीक्वेंसेज and only this thing can solve the purpose of your questions in your exam. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पज़ आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये 2 कन्फिगरेशंस देख लें और ये खाली मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, एंड दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप मान के चलें कि नॉट ओनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, in organic chemistry you will find so many questions and specifically reasoning questions which can be solved only on the basis of hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड से ही सॉल्व होगा जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक में मिलते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर। व्हाट एग्जैक्टली इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज़ अ वीक फोर्स अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज a weak force of attraction which operates between positively charged hydrogen of one molecule and negatively charged electronegative atom. Of another molecule. यानी एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब कैसे? सपोज इससे कि इफ़ यू हैव H एंड F, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑफ फ्लोरीन दैट हैज़ बीन शेयर्ड, इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दोनों का है, दैट पेयर शिफ्ट्स टुवर्ड्स फ्लोरीन, एंड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. This is called polar covalent bond. This bond also we have seen in the beginning of unit. अब ऐसे ही another molecule है suppose H and F. Now fluorine is more electronegative, so electron will be shifted towards fluorine. Fluorine becomes negative and hydrogen becomes positive. So this negative and this positive, they have very weak force attraction. इसमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, बट एक वीक फोर्स अट्रैक्शन आ जाता है बिकॉज दिस स्मॉल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट इट इज़ क्वाइट वीक है इन कंपेरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड ऑल्सो. आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कम आपका आता है कोवलेंट बॉन्ड. एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉपर बॉन्ड, सिंपल एक वीक फोर्स अट्रैक्शन है, बट इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which operates between
पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अब यही तरह के केसेस बहुत सारे मिलेंगे आपको, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन केस। अब इसके आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज़ ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर, अदर इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। हम जो ये पढ़ रहे हैं इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स जैसे एक मॉलिक्यूल ये है आपका, अनदर मॉलिक्यूल ये है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इंटर मीन्स होता है बिटवीन, एंड इंट्रा मीन्स होता है विद इन। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज ऑफ टू टाइप, एक इंटरमॉलिक्यूलर है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर है। नाउ दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर। सपोज ऐसी आप कहते हैं HOH, दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so oxygen withdraws electron from hydrogen, oxygen becomes negative, hydrogen becomes positive. Same way this oxygen becomes negative, hydrogen becomes positive. So basically hydrogen and oxygen, they attract each other. This is one molecule, this is another molecule. So positively charged hydrogen of one molecule and negatively charged electronegative atom of another molecule. एक molecule का positive charged hydrogen, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो इट बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर बनता है तो आप कहेंगे इसको इंटरमॉलिक्यूलर। ऐसे ही अगर सपोज सेम वे सपोज आप कहें कि अमोनिया मॉलिक्यूल इज NH3 and two ammonia molecules I have taken. Now nitrogen is more electronegative in comparison to hydrogen, so it will withdraw electron from hydrogen. Nitrogen requires slight negative charge, hydrogen requires slight positive charge. बहुत छोटा सा नेगेटिव, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे NaCl में होता है तो बेसिकली NaCl में इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, वन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, इट बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव, एंड हियर देयर इज ओनली स्लाइट शिफ्टिंग। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है बीच में दैट ओनली शिफ्ट्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन, so nitrogen becomes delta negative, it becomes delta positive. Now same thing will happen, these are with hydrogens also. इनके साथ भी होगा, they will be also positive charge. These two also will be positive charge, but इनको हम शो नहीं कर रहे, we are showing in one. Now this negative charge nitrogen and positive charge hydrogen, they will attract each other, and this weak force attraction is called your hydrogen bond. So hydrogen bond means weak force attraction which operates between positively charged hydrogen of one molecule and negatively charged electronegative atom of another molecule. तो इनके बीच का जो वीक फोर्स अट्रैक्शन दैट इज़ योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, बहुत वाइटल, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस इसकी है, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बट इन लिविंग वर्ल्ड ऑल्सो। बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इवन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट विल एक्सप्लेन। अभी इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। ना दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर। एक और है इंट्रामॉलिक्यूलर, ऑल्दो इट इज़ नॉट डिस्कस्ड हियर, हालांकि इस चैप्टर में आपके डिस्कशन नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि सपोज यू से यह है इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और सैलिसिलिक एसिड। सपोज दिस इज योर बेंजीन। बेंजीन में इफ़ यू हैव OH ग्रुप दिस इज कॉल्ड फिनॉल, एंड इफ यू हैव NO2 ग्रुप, ये वन फर्स्ट कार्बन पर सेकंड कार्बन पर NO2 ग्रुप है, तो इट्स कॉल्ड पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। तो अब ये NO2 और OH, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल नेगेटिव, नाइट्रोजन बिकम्स पॉजिटिव। अब यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करेंगे तो नॉर्मली आपको लगनेगा ऐसा कि क्लोरीन की काफ़ी ज़्यादा होती है, बट हाईएस्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आपका आता है ऑक्सीजन, उसके बाद देन आता है क्लोरीन का नंबर। सो ऑक्सीजन इज क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन दिस ऑक्सीजन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव, ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव। तो दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव। अब देखिए दिस इज द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड। नाउ दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंट्रामॉलिक्यूलर। इसको आप वर्ड यूज करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मीन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, उसी मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, इट इज फाउंड विद इन द सेम मॉलिक्यूल, दिस कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इसी मॉलिक्यूल को अगर आप देखें पैरा पोजीशन में अगर होता है
This is benzene, this is OH phenol, NO2, दिस वे। अब ये OH और NO2 दे आर ऑन अपोजिट कार्बन, मीन्स एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, अपोजिट हो गया बिल्कुल। तो दिस कॉल्ड पैरा पोजिशन, इसको हम कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। Now this oxygen and nitrogen, अब oxygen is more electronegative, it will be negative charge, nitrogen positive. Here oxygen will be negative and hydrogen will be positive. तो positive charge nitrogen, positive charge hydrogen and negative charge oxygen, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब रीज़न क्या है कि since these two they are on opposite ends, बिल्कुल अपोजिट है, तो ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो then what happens, it forms with another molecule, यहाँ पर ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर हो जाता है। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन बहुत बार आपका बोर्ड में 12th क्लास में आया है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल एंड इज नॉट स्टीम वॉलेटाइल, मीन्स बेसिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज different molecules are joined with hydrogen bond. देखिए NO2 is joined with OH, so this NO2 will join with another OH, this OH will join with another NO2, means इस तरीके से बहुत सारे molecules they will be joined, all molecules will be joined through hydrogen bond, and when all molecules are joined बहुत सारा aggregate बन जाएगा, force attraction बहुत strong हो जाएगा, इसका boiling point melting point ज़्यादा हो जाता है। and here this molecule basically it is not forming any hydrogen bond with any other molecule, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बना रहा है, अपने ही अंदर इसका फोर्स यूज़ हो रहा है, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच नहीं होगा। जब ये अटैच नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स अट्रैक्शन वीक होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट डिसाइड्स द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंस है वो आपके एप्लीकेशन जो आती है दैट इज़ इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिजिकल स्टेट, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की ही बात करते हैं, पहला चीज़ हम ले लें इसके एप्लीकेशन, कहाँ यूज़ करेंगे आप इसको, दैट इज इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसी मॉलिक्यूल की बात करें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, फॉर्मूला सेम है, दोनों में एक बेंजीन रिंग है, 1 NO2 ग्रुप एंड 1 OH ग्रुप। स्टिल इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एंड व्हाई? रीज़न इज़ कि यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं है, इट इज़ विद इन द सेम मॉलिक्यूल। यानी ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर वन मॉलिक्यूल इज़ अट्रैक्टिंग अनदर मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल ये वाला है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपस में फोर्स अट्रैक्शन है, सेकंड वाला थर्ड से, थर्ड वाला फोर्थ से, फोर्थ वाला फिफ्थ से, दे ऑल आर जॉइंट। और जब ये आपस में जॉइन हो जाएंगे, फोर्स अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा, देन बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। ऐसे ही सपोज आप कहते हैं, जैसे वाटर का केस हमने किया था अभी, HOH वाटर, oxygen withdraws electron from hydrogen, it becomes negative, hydrogen becomes positive, hydrogen positive, oxygen negative. So in between water molecules there is very strong hydrogen bond. यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में ज्वाइनिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। अगर आप कंपेयर करें वाटर एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, वाटर के केस में मॉलिक्यूल वेट आप देखें तो इट इज़ ओनली 18, ऑक्सीजन 16 + 2 हाइड्रोजन 18। अगर आप देखें H2S एक जैसा स्ट्रक्चर है,
H2H2 कॉमन है, ऑक्सीजन एंड सल्फर दे आर इन द सेम ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप के हैं, वैलेंसी भी सेम है, स्ट्रक्चर भी इनका सेम है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो सल्फर इज 32 एंड हाइड्रोजन 2 मीन्स 34। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट 34 है, इसका मॉलिक्यूलर केवल 18 है। 34 वाला गैस है, 34 वाला गैस है और 18 वाला आपका लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई। इट इज बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का? ऑक्सीजन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 एंड H2S इज गैस। गैस का मतलब है रूम टेम्परेचर पर ये बॉयल कर चुकी है। इसका रूम जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ बिलो रूम टेम्परेचर। सो वाटर के अंदर जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा। सेम वे अगर आप कंपेयर करें कि एल्कोहल्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि HOC2H5 HOC2H5 ये अल्कोहल आप देखें तो अल्कोहल में स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू वाटर। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव। तो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसके अट्रैक्शन की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें एल्केन्स में CH4 C2H6 C3H8 C4H10 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला कंपाउंड जो है दैट इज ऑल्सो गैस। ये भी गैस है। गैस है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा इसका, बिलो रूम टेम्परेचर। आप अगर देखें आपकी और LPG एंड CNG नॉर्मली दे कंसिस्ट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये गैस है, जबकि अल्कोहल आपका वाइन है, ये यही लिक्विड है। ये लिक्विड है, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये सारी की सारी आपकी गैसेज हैं, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। CH4 कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर CH4। CH4 के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम। सो अब यहाँ पर इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है। व्हेन दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड तो CH4 विल नॉट अट्रैक्ट CH4, C2H6 विल नॉट अट्रैक्ट C2H6, C3H8 विल नॉट अट्रैक्ट C3H8। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन नहीं होगा। जब फोर्स अट्रैक्शन नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे। दैट्स वाई दे आर गैसेस। ये गैसेस हैं आपके, इसीलिए हैं। तो बेसिकली दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसी से चीज़ आती है आपकी निकल की दूसरी फिजिकल स्टेट। Because of this formation of hydrogen bond, since boiling point and melting point increases, so normally the substances which are expected to be in gaseous state they become liquid. बहुत सारे substances हैं जो actually में उनके molecular weight के हिसाब से, उनके size के हिसाब से they should be in gaseous form, but they are found in liquid state. जैसे आपका सबसे common water है, water आपका liquid है और H2S आपका गैस है। इससे भी बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल देखें आप, कार्बन 12 हाइड्रोजन 14 मीन्स टोटल कितना हो गया 16। कार्बन 12 एंड 12 24 एंड 6 32 मॉलिक्यूल इज 32। C3H8 12 3 36 प्लस 8 44 वाला भी गैस है। C4H10 C4 इट इज 58 मॉलिक्यूल वेट है। 12 इंटू 4 प्लस 10 58 वाला भी गैस है, जबकि वाटर ओनली 18 इट इज़ ए लिक्विड है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता देन दिस वाटर वुड हैव बीन इन गैस स्टेट। अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो तो वाटर आपका लिक्विड नहीं हो सकता है, इट विल चेंज इनटू गैस। ये गैस की फॉर्म में होगा। अगर हमको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो नेचर में तो पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, विल नॉट हैव लिक्विड वाटर टू ड्रिंक। ये गैसेस फॉर्म में होगा, यानी आपको ग्लास में भर के पानी या बॉटल में पानी आप नहीं पी पाएंगे। दिस इज़ पॉसिबल, यू कैन ड्रिंक वाटर ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न देयर इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वाटर लिक्विड है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो वाटर विल बी अ गैस। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही वाटर लिक्विड स्टेट में है। एंड वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर फूड। आपके फूड का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, लाइफ का बहुत एसेंशियल पार्ट है। आपका ब्लड, आपके जितने भी फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर,
दे आर ऑल आर बिकॉज ऑफ वाटर, सब के सब वाटर मीडियम में ही होते हैं। वट एवर कुकिंग हैपन्स इन द किचन, जितना आप खाना बनता है वाटर मीडियम में आप करते हैं, एक्सेप्ट ऑयल। फ्राई करने के अलावा आप जो भी बॉईल करेंगे वाटर में करेंगे। वाटर में बॉईल क्यों कर पाते हैं? बिकॉज इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज़ लिक्विड, लिक्विड है इसीलिए आप इसको यूज़ कर पाते हैं। तो फिजिकल स्टेट भी आपकी डिसाइड होती है दिस बाय दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपकी फिजिकल स्टेट को भी डिसाइड करता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करता है, साथ साथ आपकी ये फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। अब इसके साथ थर्ड चीज़ आती है इसकी सॉलिबिलिटी। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे आप वाटर में चाहें कि सपोज यू वांट टू डिजॉल्व पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, यू वांट टू मिक्स अप विद वाटर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वाटर के अंदर अल्कोहल मिक्स हो जाता है लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन नहीं होते हैं। आप चाहें इस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को डिजॉल्व करना वाटर में, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसको डिजॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर कोवेलेंट इन नेचर एंड वाटर इज आयनिक इन नेचर। अब वाटर उनको डिजॉल्व नहीं कर पाता है। अब वाटर के अंदर आप देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व भी होते हैं। जैसे आप अल्कोहल को डिजॉल्व कर लेते हैं, आप शुगर को डिजॉल्व करते हैं, शुगर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुगर आपका C12H22O11 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए वाटर में, बट डेली लाइफ में आप डिज़ोल्व करते हैं। आप टी बनाते हैं, आप शरबत बनाते हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं, एवरीवेयर शुगर इज डिज़ोल्व इन वाटर। क्यों डिज़ोल्व होता है? बिकॉज दिस शुगर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ऐसे आपका अल्कोहल, द पीपल दे यूज अल्कोहल विद वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, और इट इज़ यूज इन मेडिसिन आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर। तो वाटर के साथ मिक्स क्यों हो पाता है? बिकॉज this HOH is water and HOC2H5 is alcohol. This positive charge hydrogen and this negative charge oxygen, they form hydrogen bond. इसकी वजह से water और alcohol डिजॉल्व हो जाते हैं। alcohol dissolves in water only because of hydrogen bond. तो इसमें बहुत सारी रीजनिंग आपकी आती है। there are so many organic compound which are soluble in water. ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं बिकॉज दे आर कोवेलेंट इन नेचर, दे आर नॉन पोलर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सॉल्ट्स हैं, NaCl, KCl, दे ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर, बट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन डिजॉल्व इन वाटर। जैसे आपका अल्कोहल डिजॉल्व होता है, सर्टेन एल्डिहाइड कीटोन्स दे डिजॉल्व होते हैं, अमीन्स डिजॉल्व होती हैं, बहुत सारे कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, एंड दैट इज़ द रीज़न इज़ ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, एनीवेयर एनी क्वेश्चन ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का नाम लेकर आपसे पूछें कि वाई दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, or this compound is miscible with water, this compound on adding water it easily mixes with water। तो सभी क्वेश्चन में आपको बिना सोचे समझे आप आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। आप केवल इतना लिखें, इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है। अब देखने वाली चीज़ में होती है कि आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ लगाएंगे। तो इसलिए एक चीज़ जो बता रहे हैं इसको ध्यान रखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओनली 3 केसेस। क्लोरीन के साथ भी नहीं बनता है। इफ़ इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनी कंपाउंड हाइड्रोजन अटैच होगा आपका नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, तो वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एंड दैट कंपाउंड, जैसे अभी हमने अमोनिया देखा, नाइट्रोजन वाला देखा था हमने अमोनिया, ऑक्सीजन वाला देखा हमने वाटर, एंड फ्लोरीन वाला देखा था हमने HF। एंड यू विल फाइंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड, आपके मिलियंस में कंपाउंड मिलेंगे जिसमें कि हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और जहाँ जहाँ अटैच होगा वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एंड ऑल दोज कंपाउंड्स विल बी सॉल्युबल इन वाटर। किसी भी कंपाउंड में जहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, आपको केवल इतना देखना है। इफ़ यू डोंट नो द आंसर, आपको आंसर आता है नहीं आता है, डोंट वरी, आप केवल एक चीज़ देखिए कि क्या इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। अगर अटैच है तो 100% ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। आप किसी भी कंपाउंड से कंपेयर कराएगा तो आप केवल ये देख लीजिए, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा इन कंपैरिजन टू अदर मॉलिक्यूल। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें ये हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कंपाउंड हमेशा सॉल्युबल होगा वाटर में, इट विल बी ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वाई इट इज सॉल्युबल, आप सीधा लिखें
बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। ऐसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, इससे आप हमेशा केवल देखना है कि हाइड्रोजन अगर अटैच है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से, इट विल ऑलवेज बी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कहीं भी आप कहें ऐसा दिया गया हो कि ये कंपाउंड गैस है एक लिक्विड है, तो लिक्विड वाला अक्सर केस वही होगा जिसमें हाइड्रोजन अटैच होगा विद नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इफ हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इट इज़ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उसके बनाने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, उसकी फिजिकल स्टेट गैस की बजाय लिक्विड हो जाएगी। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज दे आर डिपेंडिंग ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये इंपॉर्टेंस देखें आप कि वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन लिक्विड स्टेट, पानी लिक्विड स्टेट में है ओनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा आप पानी नहीं पी सकते हैं, इट विल बी इन गैस स्टेट, गैस को आप पी नहीं सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस एल्कोहल कैन नॉट बी लिक्विड, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। आपका ब्लड कैन नॉट बी लिक्विड इफ़ देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्ड। आपकी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनते हैं, ऑल द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ योर मसल्स, योर हेयर्स, योर नेल्स, आपकी हेयर्स हैं, नेल्स हैं, मसल्स हैं, इन सब के जो प्रोटीन हैं उन स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की ही ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइजेज ऑल दो स्ट्रक्चर्स, जितने प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। एक फोर्स अट्रैक्शन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। देयर आर अदर फोर्सेज ऑल्सो, बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो। सेम वे अगर आप कहें जेनेटिक मटेरियल DNA RNA के अंदर इफ़ यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, अगर आपने क्लास 10th में देखा होगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिस वे, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA is drawn and DNA is the genetic material, DNA is our genetic material। और ये जेनेटिक मटेरियल में आपके दो स्ट्रैंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपके ऐसे जॉइनिंग करके दिखाया जाता है। ऑल्दो वी आर नॉट कंसर्न हियर इन केमिस्ट्री, and here they say this way some bonds are shown and these bonds are actually hydrogen bond। ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं DNA के डबल हेलिकल मॉडल में, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA, इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स, दो जो कॉइल्स हैं, ये आपस में अटैच नहीं हो सकती हैं। अगर अटैच नहीं होगी तो DNA नहीं बनेगा। DNA नहीं बनेगा इट मीन्स जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल नहीं है DNA, इट मीन्स लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट योर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज़ द अल्टीमेट इंपॉर्टेंस ऑफ योर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको रिवाइज करिए, और अगर आपको समझ में आ गया हो देन यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करें so that you get the videos immediately, you will get the notification whenever the video is coming। आपको immediately notification आ जाता है अगर आप वीडियो सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने पे you have not to pay anything, आपको कोई पेमेंट सब्सक्रिप्शन का नहीं करना होता है। so better subscribe the video so that you get the notification of video as and when it is uploaded। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको इमीडिएट मिल जाएगा if you subscribe the channel। thank you, God bless you।